नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। तो ये भी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा पुनर्जनन इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जा करके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जा करके देख लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुकुलन। मुकुलन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखेंगे यहाँ पे जो हमारा मुख्य यहाँ पे हेडिंग है वो है मुकुल। तो पहले हम जानेंगे ना दोस्तों कि मुकुल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बड बोला जाता है, ठीक ना, कलिका बोला जाता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि वाकई में कलिका क्या है, ठीक ना। तो देखेंगे कि ये सामान्य प्रकार के सरल जीव होते हैं और इन जीवों में एक नियमित रूप से वृद्धि होता है और वृद्धि होते समय क्या इसमें एक उभार क्या होता है, इसमें एक उभार सा स्ट्रक्चर दिखने लगता है, उसी को बोला जाता है मुकुल, ठीक ना। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। क्या है कि जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार बन जाते हैं, ठीक ना, उभार बन जाते हैं। इन उभारों को ही मुकुल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग सामान्यतः अगर हम अपनी की बात करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हम लोग मतलब बिल्कुल एकदम नॉर्मली दिख रहे हैं, ठीक ना। लेकिन कभी क्या हो जाता है हम लोग के कहीं भी माउथ पे या मतलब फेस जो हो गया हमारा या बॉडी किसी जगह एक थोड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है हमारे नियमित तो ग्रोथ हो रही है लेकिन उसमें क्या हो जाता है एक अलग सा स्ट्रक्चर, उभार सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार इन सरल प्रकार के बहुकोशिकीय जीवों में भी क्या होता है, एक नियमित रूप से जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उस दौरान इनके बॉडी में एक उभार सा स्ट्रक्चर, एक मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है मुकुल। क्या बोला जाता है? मुकुल, ठीक ना। तो वही चीज इसमें बताया गया कि मुकुल क्या होता है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीवों में नियमित रूप से विभाजन होते हुए एक उनके शरीर में एक अलग सा उभार सा स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी को मुकुल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चीज आपको समझ में आ गया कि मुकुल क्या है। लेकिन अब हम लोग मेन हेडिंग पढ़ेंगे यहाँ पे, जो पूछता है पेपर में वो है मुकुलन, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बडिंग। मुकुलन क्या है इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मुकुल, यानी हमने पढ़ लिया मुकुलन, मुकुल पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मुकुल। देखिए मुकुल यही हेडिंग, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बडिंग। क्या बोला जाता है? बडिंग बोला जाता है, BUDDING, बडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, चीजों को समझेंगे ध्यान से। लिखा है मुकुलन एक सरलतम यानी सरल बहुकोशिकीय जीव, ठीक ना। तो आपको तो पता होगा ना दोस्तों कि बहुकोशिकीय जीव क्या है, ठीक ना। मतलब ऐसे जीव जिनका निर्माण बहुत से कोशिकाओं के मिलने से हुआ रहता है उसको बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव में जैसे हम बात करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए साइकन है, हाइड्रा है, ठीक ना, ये बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तरह में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मुकुलन एक सरल बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें साइकन और हाइड्रा में, याद रखेंगे मुकुलन किस में पाया जाता है दोस्तों, तो ये सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं कौन? साइकन और हाइड्रा, याद रखेंगे ना, ठीक ना। चलिए, इसमें हाइड्रा कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रा है ना, हाइड्रा कोशिकाओं के नियमित विभाजन यानी लगातार क्या करता है? विभाजन करता है। क्या करता है? विभाजन करता है। और विभाजन के कारण एक स्थान पर क्या हो जाता है? एक अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक उभार सा स्ट्रक्चर बन जाता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है और धीरे धीरे देखते देखते आंखों के सामने ही क्या हो जाता है? यह
हाइड्रा में एक नियमित रूप से विभाजन होते हुए उसमें एक उभार सा स्ट्रक्चर बनता है और वही उभार सा स्ट्रक्चर इन आंखों के सामने देखते देखते क्या हो जाता है इसमें ये नन्हे पौधे के रूप में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से ये क्या होकर अलग हो जाता है, अलग यानी स्वतंत्र रूप से ये अलग हो जाता है, ठीक ना। स्वतंत्र जीव बन जाता है, अलग होकर के स्वतंत्र जीव बन जाता है। जनन की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जनन की यह प्रक्रिया ही मुकुलन कहलाती है। जनन की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कि जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है तो माँ की उंगली पकड़ के चलता है, वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वह सेल्फ डिफेंस होता है और वो मतलब अपने आप चलने के काबिल हो जाता है, फिर बड़े होकर के फिर वो अपनी भी दुनिया बसाने लगता है, एज लाइक इसमें होता है, ठीक ना। इन सारी चीजों को आप तो समझ गए होंगे कि मुकुलन क्या है, ठीक ना। तो मुकुलन आप देख रहे हैं कि मुकुलन किसमें पाया जा रहा है, एक सरल जीव है जो बहुकोशिकीय है, जैसे साइकान और हाइड्रा है। और साइकान और हाइड्रा की हम बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें नियमित विभाजन होता है, लगातार विभाजन होने के कारण ये देखा जाता है कि इनमें एक उभार सा स्ट्रक्चर, एक अलग उसके बॉडी में एक अलग स्ट्रक्चर बन जाता है, उभार सा स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही उभार सा स्ट्रक्चर देखते देखते उनमें परिवर्तन होते होते सेम हाइड्रा का एक रूप धारण कर लेता है और आगे चल करके ये जनक के साथ रहते रहते फिर जनक का साथ छोड़ देता है और खुद डिपेंड हो जाता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो जैसे में आप बात करते हैं इसका उदाहरण क्या है, तो आप बता सकते हैं ईस्ट और हाइड्रा, ठीक ना। ईस्ट और हाइड्रा में प्रोसेस पाया जाता है मुकुलन के, ठीक ना। इसको हम लोग निम्न चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो फिगर ड्रा किया है यह किसका है, तो हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है ना, इस चीज को हमने यहाँ पे दर्शाया है, ठीक है। आप इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जनक हाइड्रा, ठीक ना। इसको आप लिख सकते हैं पेरेंट हाइड्रा, ठीक ना। जनक हाइड्रा है, जनक हाइड्रा यहाँ पे देख रहे हैं। ये जनक हाइड्रा क्या होता है, ये विकसित होता है, विकसित होने के बाद इसमें क्या होता है, कांटिन्यू विभाजन होता है। विभाजन के दौरान इसमें कलिका बनता है, छोटा सा उभार सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कलिका बोलते हैं, हमने ऊपर बताया आपको, ठीक ना। मुकुल बोलते हैं, ठीक ना। इसके बॉडी में एक नियमित विभाजन की वजह से एक उभार बनता है, उस उभार को ही क्या बोला जाता है, मुकुल बोला जाता है या बड बोला जाता है। तो यहाँ देखेंगे फिर यही बड आगे चलकर विकसित होकर ये कलिका बन जाता है और कलिका बन करके फिर अलग होकर के फिर नए हाइड्रा संतति का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जनन होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मुकुल और मुकुलन, ठीक ना। तो आप याद रखेंगे इन दोनों चीजों को, क्योंकि मुकुलन से टॉपिक पूछा जाता है, मुकुलन पूछा गया आपको बोर्ड एग्जाम में, आप इसको फोकस करेंगे और अच्छे से इस डायग्राम को भी आप बना लेंगे, क्योंकि अगर ये आपसे पूछा जाता है पेपर में तो आप कहीं किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे और अच्छे से लिख करके आएंगे और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज का लेक्चर रहा, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है तो बस ये आपके हाथ में है दोस्तों, आप इसको जितना बार मन करे उतना बार देख सकते हैं, जब मन करे वहां रोक सकते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे भी आपको समझना है, बस ये चाहिए, ठीक ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो आज का ये लेक्चर है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास बताइए, भेजिए और दोस्तों को भी इसका लुत्फ उठाने को बोलिए, आपके दोस्त भी पढ़ें, वो भी अच्छे नंबर लाएं। और आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।